ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 से 20 अफराद ने अम्माद यूसुफ के घर पर धावा बोला। CCTV कैमरों का रुख मोड़ा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दरवाजे तोड़कर घर में घुसे, तोड़ फोड़ की। कुछ अफराद पुलिस की वर्दी और बाज सादा कपड़ों में मलबूस थे। अम्माद यूसुफ का लाइसेंस याफ्ता असलहा, CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। छापामार टीम में ना कोई खातून अहलकार थी और ना ही वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया। अम्माद यूसुफ को मलीर के थाने में रखा गया है। अम्माद यूसुफ के घर पहुंचने वाली गाड़ियों की इलाके से CCTV फुटेज सामने आ गई। ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ के वकील नईम कुरैशी अदालत में पेश, मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने रात गए अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार किया। ताख़ीरी हरबों के जरिए अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है। मुकदमा इस शहर का बनता ही नहीं। पुलिस ने ताहाल FIR भी अदालत नहीं पहुंचाई। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ डायरेक्टर्स का अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहा, ऐसे इक़दामात चैनल्स, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के खिलाफ ख़तरनाक रुझान है। मीडिया से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारी के इंतहाई इक़दाम को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। चैनल्स पर मेहमानों, तज्ज़ियाकारों, सियासतदानों की राय, तबसरों, बयानात होते हैं और इसी तरह किसी भी आड़ में चैनल्स की गैर कानूनी बंदिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुतल्लका तबसरे से लाताल्लुक़ी और वजाहत के बाद गिरफ्तारी समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला हालिया वाक़यात का फिल फॉर नोटिस और सद्देबाब के लिए इक़दामात करें। FIR से हुकूमत की फुर्तियाँ ज़ाहिर हो गईं। ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी से सिर्फ 1 घंटा कबल FIR दर्ज की गई। FIR में CEO ARY सलमान इकबाल, अरशद शरीफ, खावर घुम्मन, अदील राजा का नाम शामिल। FIR मेमन गोट थाने के SHO की मुद्दईयत में दर्ज की गई। सहाफ़ती तंजीमों का ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, ARY ने राहत कर दी थी। घरों पर छापों से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम का लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करने का ऐलान। कहा, प्लानिंग से आज़ादी सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जा रही है। PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा का मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया। कहा, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई बंद न की तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान ने हुकूमती इक़दाम शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म से फौरी एक्शन का मुतालबा। मुल्क के बड़े प्रेस क्लब्स की अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मज़म्मत। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी कहते हैं, आज़ादी इजहार पर कतई किसी तौर बर्दाश्त नहीं। लाहौर प्रेस क्लब ने भी अम्माद यूसुफ की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास बोले, सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर ऐसे जुल्म का मुकाबला करना होगा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली बोले, हुकूमत को इस तरह के मुकदमात कायम नहीं करने चाहिए। सहाफ़ी बरादरी इस तरह के किसी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। माहिरीन कानून ने ARY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ की गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार दी थी। बैरिस्टर अली जफ़र कहते हैं, किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है, नोटिस भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। अजहर सिद्दीक बोले, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि रात गए अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। माहिर कानून आमिर सईद कहते हैं, हुकूमत को एक चैनल का सच दिखाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर अदालतें खामोश रहीं तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। अबू ज़र सलमान खान न्याजी कहते हैं, किसी के घर में बगैर वारंट दाखिल नहीं हुआ जा सकता। इस तरह की कार्रवाइयाँ जमहूरियत में नहीं होती।
सियासी रहनुमाओं की AY न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अगर इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई गई तो जंगल का कानून राइज हो जाएगा। असद उमर बोले हुकूमत खौफ फैलाने की कोशिश कर रही है, लगता है इनके आखिरी दिन आ गए हैं। मुराद सईद कहते हैं अब बात सियासत और बयानी से आगे निकल गई, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना होगा। फ़रूक हबीब कहते हैं अमाद यूसुफ की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों का क्या कसूर है, वो तो हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। शेख रशीद की AR1 न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार करने की मजम्मत। कहा हुकूमत आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश कर रही है, ये ज़्यादती कर रहे हैं। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो ऐसी ओछी हरकतें की जाती हैं। ये निकम्मी हुकूमत अपने अंजाम को पहुँचेगी। वफाकी हुकूमत की AY को इंतकाम का निशाना बनाने की साजिश। शहबाज गिल का बयान उनकी ज़ाती राय थी। AY न्यूज़ का नज़रिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। चैनल इंतज़ामिया का कहना है जो खबर नशर की गई उसका ताल्लुक PTI और नून लीग से था। PTI की जानिब से शहबाज गिल का मौक़िफ़ लिया गया। नून लीग के बाइकआउट की वजह से चाहते हुए भी मौक़िफ़ पेश नहीं किया जा सका। किसी भी पार्टी या शख्सियत की राय चैनल का मौक़िफ़ नहीं होता। शहबाज गिल की राय उनकी ज़ाती थी, AY का मौक़िफ़ नहीं। वफाकी हुकूमत AY को इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है। AY न्यूज़ ने हमेशा सफ़े अव्वल में अपने इदारों का दिफा किया। दुश्मन मुल्क ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो AY हमेशा दिफा में आगे रहा। हमारा नज़रिया अजीम वतन पाकिस्तान, हम आज भी इसी पर कायम हैं। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ट्वीट। कहा दुश्मन चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी, ARY ने हर हालत में मुल्क व अफवाज का दिफा किया। ARY ने हमेशा सियासी जमातों को बात करने का मौका दिया। हुकूमत सियासी शख्सियत की ज़ाती राय को इदारे से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो चैनल और सियासी क़ुव्वतें रियासत और फ़ौज पर हमले करते रहे हैं वो ARY पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुकूमत हमें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना चाहती है तो ज़रूर बनाए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाई की जाती है, लेकिन मैं और मेरा इदारा वतन बहादुर अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। मुझे और मेरे इदारे को फ़ौज और मुल्क दुश्मन करार न दिया जाए। अमाद यूसुफ की अहलिया से बात हुई, वो बहुत डरी हुई हैं। जो रवैया अपनाया गया वो अहले खाना के लिए तकलीफ दे होता है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 20 लोगों ने घर में घुस कर तोड़ फोड़ की। बगावत का मुकदमा, शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का पुलिस को शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना भी कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज़ से मुशाबहत के लिए फोरेंसिक टेस्ट भी ज़रूरी है। पुलिस 2 रोज़ में शहबाज गिल से तफ्तीश करके अदालत को आगाह करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में AY न्यूज़ की नशरियात बदस्तूर केबल पर बंद। आवाम अपना पसंदीदा चैनल केबल पर देखने से महरूम। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल चैनल AY न्यूज़ को बंद कर दिया गया। सिर्फ मखसूस चैनल्स की नशरियात आ रही हैं। आइन अमली तौर पर मुअत्तल है, इंसानी हुकूक ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई मंजिल तक पहुँचाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में बड़ी खामियां हैं, हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी नजर आती है। जो फंड रेजिंग की गई इमरान खान के पास उसकी तफसील नहीं। सर्टिफिकेट पर इमरान खान के खिलाफ एक्शन की कानून में गुंजाइश नहीं। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए कोई नया आइन लिखना पड़ेगा। आज इजलास के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 55 पैसे सस्ता 221 रुपये 49 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 218 से 220 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 393 पॉइंट्स का इजाफा।
42,489 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। चार बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। उस दिन इलेक्शन होता तो टर्न आउट 1% भी ना होता। कराची में आज भी बारिश का इम्कान, समंदर में तुग़यानी का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। कराची में बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर 10 से 12 घंटे, रात गए भी 2 घंटे बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए शब आशूर और शाम गरीबा पर भी बिजली बंद रखी। अमेरिका में 4 मुसलमानों के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई और बत्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगे समेटने वाले कौमी एथलीट्स की वतन वापसी शुरू। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और असद अली इस्लामाबाद पहुंच गए। कौमी हीरोज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। और पाकिस्तान में जज़ाम के फरेब मरीजों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देने वाली डॉक्टर रुतफा को बिछड़े 5 बरस बीत गए। उनकी गिरा कदर खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तानी शहरियत हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ात से नवाजा गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।